बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। इस वीडियो के अंदर एक हमारी सब्सक्राइबर का सवाल है जिन्होंने ये कहा कि सर मिसकैरेज के ऊपर वीडियो बना दे। अगर तमाम आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं और आपका हमल नहीं हो रहा तो ऐसी कौन सी वजह हो सकती है। कुछ ऐसी वजूहत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अगर ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो इसको अवॉइड करिएगा और अपने हमल को महफूज कर लीजिएगा। कुछ खवातीन क्या कहती हैं कि सर मेरा हमल तो हो गया लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हुई। अगर आपका हमल होगा तो उसकी अगर ग्रोथ नहीं हुई तो उसकी कुछ वजूहात भी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर पहली दफा विजिट किया है तो। खवातीन में हमल ना ठहरने या हमल जाया होने या हमल की ग्रोथ ना होने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जो आपका स्पर्म का डीएनए है उसके अंदर फ्रेगमेंट है। यानी कि स्पर्म का जो डीएनए होता है जब उसकी मिकदार बढ़ रही होती है उस वक्त उसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंट। जब इसके अंदर छोटे छोटे से टुकड़े बन जाते हैं तो वो जो स्पर्म होता है वो हमल ठहराने के काबिल नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही स्पर्म आपके एग को फर्टाइल कर देता है। जब वो स्पर्म इसको फर्टाइल करेगा तो ये आपका हमल पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर ये हमल हो गया तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। सम टाइम क्या होता है कि कुदरत की तरफ से एक निजाम ऐसा है कि आपका जो बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस हमल ने ग्रोथ करना ही नहीं होता वो हमल पहले ही अबॉर्ट हो जाता है। जैसे कि ये वाला हमल डीएनए फ्रेगमेंट वाला जो हमल होगा वो ग्रो नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी होती है वो उसको ऑटोमेटिकली तौर पर अबॉर्ट कर देती है, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा होता है। ये कुदरत का एक निजाम है। तो ये एक बड़ी वजह यह भी है कि खवातीन के अंदर हमल जाया होने की बड़ी वजह मेल का जो स्पर्म होता है उसका डीएनए खराब होना। नंबर सेकंड में जो बड़ी वजह है वो खवातीन जो होती हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रही होती, परेशानी लेती हैं कि अगर मेरा इस दफा हमल ना हुआ तो मेरी सास क्या कहेगी, मेरी नंद क्या कहेगी, मेरी पड़ोसन क्या कहेगी। तो वो जहन के ऊपर आपने एक प्रेशर सवार किया होता है। ये प्रेशर जो होता है अगर आपका हमल होता भी है तो वो उसको जाया कर देता है। ये जो स्ट्रेस होता है इससे आपकी हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आपकी कंसीविंग अगर होगी भी तो वो जाया होगी, अगर वो जाया ना भी हुई तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो नहीं निकालेगी। इसके अलावा खवातीन के अंदर हमल जाया होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो अपने वजन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेती हैं। जब हमल की इब्तदाई स्टेज होती है या आपका हमल हो जाता है तो उसके बाद खवातीन अपने वजन को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती हैं। इस वजह से भी हमल जाया होने की जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। इसके दूसरी साइड पे अगर हमल ठहराने वाली खवातीन का वजन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो इससे भी औरतों के हमल जाया होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इससे जो अगली बड़ी वजह है वो बहुत ज्यादा अहम है। खवातीन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी। खवातीन जब कंसीव करने के लिए जाती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है। ये फॉलिक एसिड एक बेसिक तौर पर, बुनियादी तौर पर बेबी की ग़िज़ा होती है, बच्चे की ग़िज़ा होती है। जब बच्चे को ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो ये जो बेबी होगा ये आगे ग्रो नहीं करेगा। अगर वो आपका हमल हो भी गया तो वही हमल आपका जाया हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आपको स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप हमल ठहरा रहे होते हो तो आपके फॉलिक एसिड की अगर कमी है तो बाद में आपको मसनूई तौर पर दी जाती है। आप क्या करो, जब भी आप हमल ठहराने के लिए ट्राई करो तो 3 माह पहले आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। 14वें हफ्ते तक आप इसको जारी रखो, कम से कम 12वें से 14वें हफ्ते तक इसको जारी रखो। उसके वक्त पर आकर इसे छोड़ दो, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको फॉलिक एसिड की कमी है तो तब भी आपका हमल जाया हो सकता है। जो ऐसी कुछ वजूहात थी जो आपके साथ शेयर करना लाजमी समझा। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद हेल्थ टिप्स।